मेरा नाम विजय है। मैं जब 26 साल का था तब एक दिन अचानक ही मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा तुम माँ से मोहब्बत करते हो तो बिना कोई सवाल किए मेरे एक फैसले पर अपना सर झुका देना। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं अपनी माँ के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। माँ कहने लगी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी है। माँ की बात सुनकर मुझे धक्का लगा। मैं कुछ देर खामोश रहा और सोचने लगा कि इतनी जल्दी माँ को लड़की कहाँ से मिल गई और उन्होंने मुझे बिना बताए मेरा रिश्ता तय कर दिया। माँ मुझे खुद ही बताने लगी कि उनके एक दोस्त की बेटी है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मुझ पर शादी के लिए इतना जोर दिया कि मैंने दिव्या को बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई। वो मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई और शादी की रात जब मैंने उसे पहली बार देखा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मुझे उसमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई थी, फिर भी मैंने दिव्या के साथ बहुत मोहब्बत और ईमानदारी से अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। वो हमेशा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसने हमारे घर के आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब यही बात मुझे परेशान कर रही थी क्योंकि मैं चाह कर भी अपनी माँ के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता था, जबकि वो मेरे साथ गलत कर रही थी। जब भी मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर रात का खाना खाता, मगर मुझे हैरत तब जब मेरी पत्नी मेरे साथ तो बैठती मगर खाना नहीं खाती। जब मैं उससे खाना खाने को कहता तो वो मुझे कहती कि उसने खुद के लिए पिज्जा ऑर्डर किया है, कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय आकर दे जाएगा, मैं वही खाकर सो जाऊंगी। खाना खाने के बाद ही मुझे फौरन नींद आ जाती। मेरे सोने के बाद ही डिलीवरी बॉय मेरी पत्नी को पिज्जा देने आता था। अब ये काम रोज का हो गया था। मैं सोचकर हैरान था कि पता नहीं क्यों डिलीवरी बॉय रोज मेरे सोने के बाद ही पिज्जा देने आता है। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। अगर मैं अपनी माँ से कहता कि मैं उनकी बहू को आधी रात को इस हालत में देखा है तो शायद वो मेरे मुंह पर ही एक थप्पड़ मार देती। मेरा दिल बहुत जल रहा था। वो समय अभी भी मुझे याद था जब वो मेरे सामने किसी गैर मर्द के साथ सोफे पर बैठी थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती थी, लेकिन असली वजह मुझे अब समझ में आई थी। मेरे घर में उसकी अय्याशी आसानी से पूरी हो रही थी, लेकिन आज रात में सब कुछ पता लगाना चाहता था। मैं रात तक किसी तरह अपने कमरे में लेटा रहा और रात का खाना भी नहीं खाया। मैं देखना चाहता था कि आज रात में वो लड़का हमारे कमरे में आएगा या नहीं। मुझे हमेशा से ही नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी। मुझे बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती थी। शायद मेरी इसी आदत का फायदा मेरी पत्नी ने उठाया था, इसलिए आज रात मैंने नींद की गोली नहीं खाई। मैंने चुपके से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया और फिर उसे सोफे के पास छुपा दिया। मैं उन दोनों के बीच में हुई बात को रिकॉर्ड करना चाहता था और फिर जब मेरी पत्नी से मुलाकात करके वापस जाता तो उन दोनों के रंगे हाथ पकड़ लेता। मुझे भी बहुत बेसब्री से उस समय का इंतजार था। मैं सोने का ड्रामा कर रहा था। दिव्या यही समझ रही थी कि मैं सो चुका हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद उसने फोन मिलाया और एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। मैं जानता था कि पिज्जा ऑर्डर करना तो सिर्फ एक बहाना है। पिज्जा डिलीवरी करने के बहाने से वो लड़का मेरे घर में आता है। रात के तकरीबन 12 बजे दिव्या ने हमारे कमरे का दरवाजा खोला और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आई। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसी समय उस लड़के का मुंह तोड़ दूं। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू किया। उस लड़के ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और फिर ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई। थोड़ी ही देर बाद दिव्या ने बहुत सारे पैसे उस लड़के के हाथ में थमा दिए और लड़का जाने के लिए खड़ा हो गया। यही सही मौका था जब मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकता था। मैं फौरन ही अपने बिस्तर से उठा और उस लड़के को पकड़ लिया। दिव्या सोच भी नहीं सकती थी कि आज मैंने दवाई नहीं खाई है, बल्कि मैं जाग रहा हूँ। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए और वो लड़का पूरी तरह से घबरा गया। दिव्या हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज इसे छोड़ दो, ये लड़का पिज्जा देने आया था और मैं उसे पैसे देने के लिए कमरे में ले आई थी। मैंने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और उससे कहा कि तुम तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी सच्चाई तो मैं कल रात ही जान गया था कि तुम कितनी धोखेबाज और मक्कार लड़की हो। मेरी और मेरी माँ की मोहब्बत का तुमने ये सिला दिया कि हमारे घर में हमारी छत के नीचे तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा रोने लगी। वो कहने लगी कि एक दफा मेरी बात तो सुन लो, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके बाद तो मैं कुछ भी सुनने समझने की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। मेरे कमरे में शोर सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई। मैंने माँ को देखकर बताया कि उनकी प्यारी बहू इस तरह हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। मैंने जो फोन छुपाया था निकाला और उसका रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और जो बातें दोनों के बीच में हुई थी उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो लड़का और दिव्या मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। जो कुछ मैंने देखा था और सुना था वो सब कुछ गलत था। इसके सुनने और जानने के बाद मैं अपनी माँ और दिव्या से नजरें मिलाने के लायक ही नहीं रहा था। दिव्या और उस लड़के के बीच में होने वाली बातों ने मुझे आईना दिखाया और अब शायद सारी जिंदगी में अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता था। वो लड़का रिकॉर्डिंग में कह रहा था कि दीदी तुम्हारी दुआओं और मदद की वजह से ही आज मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। दीदी अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद मैं कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। पापा ने तो हम दोनों को अलग ही कर दिया था और मुझे अपने साथ ले गए थे, लेकिन आपने कभी भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा।
इसी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में इतना पढ़ पाया हूँ। दिव्या उसे मुबारकबाद दे रही थी और उसे अपना भाई कह रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफी मांग ली और सत्यम को अपने घर में ही रहने की जगह दे दी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें कि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले।